बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण फिर से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर पार्टी मंडल और सामाजिक न्याय की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नई पीढ़ी जानती है कि मंडल का क्या मतलब होता है और बीपी मंडल कौन थे। हमारी टीम पहुंची मधेपुरा जिले के मुहरो गांव में, वही गांव जहां से बीपी मंडल ने देश की राजनीति को नई दिशा दी थी। आज उनके गांव के लोग दूसरे प्रदेश में पलायन को मजबूर हैं। आइए इस बात पर एक बार नजर डालते हैं। यह है मुरहू, मधेपुरा जिले का एक छोटा सा गांव, लेकिन यही गांव देश की सामाजिक राजनीति का बड़ा अध्याय लिखने वाला है। यहीं जन्मे थे बीपी मंडल, वो शख्स जिन्होंने पिछले वर्गों को आवाज दी और जिनकी वजह से आज देश में आरक्षण की बुनियाद खड़ी है। गांव में बीपी मंडल का स्मारक बना हुआ है। हर साल 25 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है। उस दिन अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग यहाँ पहुँचते हैं, माल्यार्पण करते हैं, भाषण होती है। लेकिन सवाल यही है, क्या उनकी सोच और संघर्ष की कहानी नई पीढ़ी तक पहुँच पा रही है? इतनी ही जानकारी कमोबेश हर बच्चे के पास है, शायद इसीलिए कि मंडल सिर्फ किताबों और भाषणों में रह गए, गांव के बच्चों के जीवन में नहीं। 1979 में जब बीपी मंडल आयोग बना तो उसका मकसद था समाज के उन तबकों को पहचानना जो अब तक पीछे छूट गए थे। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने पर देश भर में सामाजिक बदलाव की नई शुरुआत हुई, लेकिन समय के साथ उनकी विरासत चर्चा से धुंधली होती जा रही है। बीपी मंडल की सोच सामाजिक न्याय और समान अवसर की थी। आज जब आरक्षण पर सियासत गर्म है तो यह याद रखना जरूरी है कि बीपी मंडल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है जिसे हर पीढ़ी को समझना और आगे बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ सरकार को बीपी मंडल के बहाने ही गांव में कल कारखाने खोलने की जरूरत है, ताकि महापुरुष के इस गांव में 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल।